Good evening. Welcome to High Achievers Daily Current Affairs Show. चलिए शुरू करते हैं. आज का विचार: A loser in the field can win again, but a human loser can never win. मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता. तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी. पहला प्रश्न: निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत लॉन्च किया है? ऑप्शंस: ए नरेंद्र सिंह, बी हरदीप सिंह पुरी, सी रमेश पोखरियाल निशंक, डी राजनाथ सिंह. तो इसका सही उत्तर है सी रमेश पोखरियाल निशंक. आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी शुरू किया है. अगला प्रश्न: इनमें से किसने हाल ही में भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस: ए शिक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा विभाग, सी इसरो, डी नासा. तो इसका सही उत्तर है सी इसरो. आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में पूरे भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति को अपनी मंजूरी दे दी है. अगला प्रश्न: निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च को कहा है? ऑप्शंस: ए सुप्रीम कोर्ट, बी दिल्ली हाई कोर्ट, सी केंद्र सरकार, डी नीति आयोग. तो इसका सही उत्तर है सी केंद्र सरकार. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन वाउचर के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च को कहा है. अगला प्रश्न: हाल ही में किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस: ए बिजनेस इंडिया, बी इन्वेस्ट इंडिया, सी टाटा ग्रुप, डी एचडीएफसी ग्रुप. तो इसका सही उत्तर है बी इन्वेस्ट इंडिया. आपको बता दें कि भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने हाल ही में मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है. अगला प्रश्न: पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे? ऑप्शंस: ए रानी रामपाल, बी मैरी कॉम, सी सचिन तेंदुलकर, डी गगन नारंग. तो इसका सही उत्तर है बी मैरी कॉम. पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे. अगला प्रश्न: निम्न में से किस शहर में विश्व के तीसरे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? ऑप्शंस: ए पुणे, बी जयपुर, सी चेन्नई, डी दिल्ली.
तो इसका सही उत्तर है बी, जयपुर। आपको बता दें कि राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने हाल ही में जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह 16-21-71 रयुगु का पहला नमूना प्राप्त किया है? ऑप्शंस ए, इसरो, बी, DRDO, सी, नासा, डी, ईसा। तो इसका सही उत्तर है सी, नासा। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान द्वारा दिसंबर 2020 में पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह 16-21-73 रयुगु से लाए गए नमूने को प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, कोयले के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? ऑप्शंस ए, छत्तीसगढ़, बी, झारखंड, सी, उड़ीसा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, छत्तीसगढ़। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कोयला मंत्रालय के 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल कोयला उत्पादन 2020-21 के दौरान 2.02% की गिरावट के साथ 716.084 मिलियन टन दर्ज किया गया। अगला प्रश्न, किस देश ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की? ऑप्शंस ए, अमेरिका, बी, जापान, सी, चीन, डी, भारत। तो इसका सही उत्तर है डी, भारत। आपको बता दें कि भारत ने इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की और यह मई 2021 से लागू हुआ। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है? ऑप्शंस ए, 4, बी, 6, सी, 8, डी, 10। तो इसका सही उत्तर है सी, 8। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। इन राज्यों में शामिल है हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। तो चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। पहला प्रश्न, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? ऑप्शंस ए, शिरीषा बंदला, बी, वैलेंटिना, सी, रेहा सेडॉन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, शिरीषा बंदला। अगला प्रश्न, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में किस राज्य में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस ए, केरल, बी, गुजरात, सी, महाराष्ट्र, डी, झारखंड। तो इसका सही उत्तर है डी, झारखंड। अगला प्रश्न, भारत सरकार की निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने हाल ही में कितने लाख परामर्श पूरे कर लिए हैं? ऑप्शंस ए, 70 लाख, बी, 80 लाख, सी, 90 लाख, डी, 1 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ए, 70 लाख। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय को भेजा है? ऑप्शंस
ए ग्वालियर रेलवे स्टेशन, बी गाजीपुर रेलवे स्टेशन, सी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, डी झांसी रेलवे स्टेशन। तो इसका सही उत्तर है डी झांसी रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? ऑप्शंस, ए 3 प्लेटफॉर्म, बी 6 प्लेटफॉर्म, सी 9 प्लेटफॉर्म, डी 12 प्लेटफॉर्म। तो इसका सही उत्तर है बी 6 प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण को कम करने की आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ट नाम की परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस, ए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बी योजना आयोग, सी नीति आयोग, डी शिक्षा आयोग। तो इसका सही उत्तर है ए खादी और ग्रामोद्योग आयोग। अगला प्रश्न, हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस, ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी सही उत्तर है सी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, नवंबर 2021 में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी गोवा। तो इसका सही उत्तर है डी गोवा। अगला प्रश्न, विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस, ए 5 जुलाई, बी 6 जुलाई, सी 4 जुलाई, डी 3 जुलाई। इसका सही उत्तर है बी 6 जुलाई। अगला प्रश्न, निपुण भारत पहल का संबंध किससे है? ऑप्शंस, ए चिकित्सा, बी रेलवे, सी शिक्षा, डी रक्षा। तो इसका सही उत्तर है सी शिक्षा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। एंड इफ़ यू like our content, then please like, share and subscribe.